बली बलवान बड़े हैं, अतुलित बलधामम, बली बलवान बड़े हैं, ज्ञान नामक अग्रगण्यम, ज्ञानवान बड़े हैं, सकल गुण निधानम, बली बलवान बड़े हैं, ज्ञानवान बड़े हैं, और गुणी गुणवान बड़े हैं। लेकिन जब मैंने दर्शन किया तो क्या पाया? देखा कि गड़े हैं हनुमान, हनुमानगढ़ी अयोध्या में केवल इतना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, बाकी ऐसा लगता है जैसे जमीन में गड़ा हुआ हो। केवल इतने हिस्से का दर्शन है। तो मैंने सोचा था कि इनका शरीर तो कनक भूधराकार शरीरा होना चाहिए, लेकिन क्या पाया? देखा कि गड़े हैं हनुमान। मेरे मन के अंदर एक शंका उत्पन्न हुई, तो मैंने हनुमान चालीसा निकाला और वहां पर पाठ किया। क्या? और जब पाठ करने लगा तो एक लाइन आई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं सोचने लगा, जिनके डर से खल भाग गए, जिनके डर से खल भाग गए, लेते नाम भय भाग गए। जिनके नाम से भय भाग जाते हैं, लेकिन मेरे मन की शंका कि आखिर ये गड़े क्यों हैं? शंका जागी मन में, शंका जगी मन में, तब प्रयाग गए। शंका जागी मन में तो प्रयाग गए। और जब प्रयाग में पहुंचा तो क्या देखा? सुना ये शक्तिमान बड़े हैं, बुद्धिमान बड़े हैं, तो लगाए अनुमान बड़े हैं। लेकिन वहां क्या देखा? देखा कि पड़े हैं हनुमान, वहां पर लेटे हुए हनुमान। मेरे मन के अंदर और शंका उत्पन्न हुई कि एक जगह गड़े हैं और एक जगह पड़े हैं। देखा कि पड़े हैं हनुमान, देखा कि पड़े हैं हनुमान, देखा कि पड़े हैं हनुमान। दो स्थान पर मैंने देखा, एक जगह गड़े हैं और प्रयागराज में पड़े हैं। अब मेरे मन के अंदर शंका और जगी, मैं और आगे चला। पावन पूज्य हैं चारों धाम, भाई वाह, बहुत से, क्या बात है। यात्रा आगे बढ़ी। पावन पूज्य हैं चारों धाम। बबलू भैया पावन पूज्य हैं चारों धाम, चारों धाम में है एक धाम। एक धाम ऐसा है जहाँ तप किए हैं, जहाँ तप किए हैं स्वयं सुख धाम। जय हो। जहाँ तप किए हैं स्वयं सुख धाम।
कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा ने बैठ करके तपस्या किया। उस स्थान का नाम है जगन्नाथपुरी। पावन पूज्य है चारों धाम में है एक धाम, जहां तप किए हैं स्वयं सुख धाम। और जब वहां पहुंचा तो श्लोक फिर याद आया, कपियों में प्रधान बड़े बानराम धीसम, कपियों में प्रधान बड़े कृपा निधान बड़े, हमने किए अनुसंधान बड़े हैं। वहां क्या देखा? देखा कि जकड़े हैं हनुमान। वाह भाई वाह। वहां पर जंजीरों में बंधे हैं। हमने सोचा एक जगह गड़े हैं, एक जगह पड़े हैं, और आखिर यहाँ पर जकड़े हैं। क्यों जकड़े हैं? क्यों जकड़े हैं, ये मेरा सवाल होता है। लेकिन यहाँ सवाल की कोई बात नहीं है, मैं अपना पत्ता खोल रहा हूँ। सागर की दृष्टि सुभद्रा पर पड़ी, वो विघ्न डालने लगा, बार बार आता, सुभद्रा को छू के चला जाता। श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को बुलाया और सागर को उधर ही रोकने के लिए पहरे पर लगा दिया। लेकिन हनुमान जी को याद आया कि आज मंगलवार है, अयोध्या में बड़ा लड्डू चढ़ा होगा। तो हनुमान जी तुरंत उड़ करके अयोध्या में लड्डू खाने चले आए। तब तक सागर ने अपना काम फिर कर दिया, और जैसे ही सागर ने फिर सुभद्रा को छुआ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये हनुमान। इसलिए बुलाया, और बुलाने के बाद वहीं पर जंजीरों में जकड़ गए। इसलिए जकड़े हुए हैं। देखा कि जकड़े हैं हनुमान, इस प्रकार मैं घूमता रहा मंदिर में कहीं ऊपर मिले, लखनऊ हनुमान सेतु के सामने बहुत सुंदर, यूनिवर्सिटी के सामने बहुत सुंदर सा मंदिर बन गया। नहीं तो एक जमाने में वहां पर मंदिर के अंदर नहीं थे, ऊपर बैठे हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं जब घूमते घूमते पहुंचा तो मैंने देखा मंदिर में कहीं मंदिर के अंदर है तो कहीं ऊपर मिले, फाड़े वक्ष कहीं भूपर मिले, लेकिन मेरे गोंडा में सुरसा के जिभ्या पर मिले। भाई वाह। नहीं, हनुमानगढ़ी कोतवाली के सामने गोंडा में सुरसा के जिभ्या पर मिले। मैंने अपनी शंका अपने पंडित जी के सामने रखी तो इन्होंने कहा कि बेटा ये हनुमान जी हैं, इनकी महिमा तू जान नहीं पाएगा। इन्होंने मारे सुल्तान बड़े कौशल में, इनके कौशल में तान बड़े, इन्होंने मारे सुल्तान बड़े हैं, इनसे हारे शैतान बड़े हैं।
मैंने कहा पंडित जी मेरे ऊपर कृपा कैसे होगी? उन्होंने कहा बेटा तू अपने घर पे सुंदरकांड करवा ले और एक हनुमान जी का पताका। तो मैंने क्या देखा कि मेरे दरवाजे के ऊपर मेरे घर की रक्षा के लिए, हमारे बबलू भैया के घर की रक्षा के लिए देखा ध्वज पे, अरे देखा ध्वज पे अरे हनुमान, ओ देखा ध्वज पे अरे हनुमान, ओ देखा ध्वज पे अरे हनुमान, ओ देखा ध्वज पे अरे हनुमान। कहीं पर देखा कि खड़े हैं हनुमान, प्रयाग में देखा कि पड़े हैं हनुमान, देखा कि जकड़े हैं हनुमान। लेकिन मेरे घर के सामने देखा ध्वज पे अरे हनुमान,